हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर सिविल इंजीनियर। प्रॉब्लम में आपने देख लिया है गाइस थंबनेल में कि हमें पूछा है क्वेश्चन में सॉइल डिपॉजिट फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड स्टॉर्मिडेस। जो भी सॉइल हमारी विंड के ट्रांसपोर्टेशन से बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है सॉइल की। ठीक है, देखो सॉइल के दो टाइप होते हैं। फर्स्टली हमारे पास रिजिजुअल सॉइल होती है एंड सेकेंडली ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में पूछा गया है कि वो सॉइल उस सॉइल का नाम दो जो विंड के ट्रांसपोर्टेशन से बनती है। तो रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट एजेंसीज की वजह से। फर्स्ट जो एजेंट है जो सॉइल को ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स देखो सॉइल कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, सॉइल बनती कैसी है। सबसे पहले ये एक रॉक है, समझाने के लिए एक रॉक इसको एज्यूम करना। तो एक्चुअली सॉइल जो बनती है वो वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण बनती है। वेदरिंग दो टाइप के हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। उससे हमारी रॉक बनती है, एक इनऑर्गेनिक रॉक बनती है फिजिकल वेदरिंग से, और केमिकल वेदरिंग से हमारी ऑर्गेनिक रॉक बनती है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगी, उस लिंक को क्लिक करना, वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, अब इस रॉक की वेदरिंग होती है तो रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इस रॉक के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये टुकड़े ना हवा की वजह से या पानी की वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये कहीं कहीं जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो जमा होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम सॉइल पार्टिकल्स कहते हैं। अब कौन ट्रांसपोर्ट करता है इस सॉइल को यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सबसे पहला एजेंट जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो है एयर, या इसको हम विंड कहेंगे। सेकेंडली हमारे पास है वाटर, H2O। वाटर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से ये पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिपॉजिट होते हैं। थर्डली हमारे पास आइस की वजह से होंगे या ग्लेशियर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन एजेंट्स की वजह से हमारे हमारे सॉइल के पार्टिकल्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो विंड की वजह से, तो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अब कौन सा बन गया, ये तो जो हवा सॉइल के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, करने के बाद जो सॉइल बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उस सॉइल को नाम देते हैं, हमेशा याद रखना, इयोलिन सॉइल। ठीक है, क्या नाम देंगे उसको यहाँ? इयोलिन सॉइल, AEOLIAN, इयोलिन सॉइल। देखो ईयर, ईयर हवा में एरोप्लेन उड़ती है, AERO एरोप्लेन, तो यहाँ पे AEO। ठीक है, AEO याद रखना, AEO। तो एरोप्लेन और इयोलिन, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। जो सॉइल हवा की वजह से ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होता है कहीं पे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो लेटर बाद में वो विद ए पीरियड ऑफ टाइम वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, अब इयोलिन को और एल्यूवियल ये डिफरेंट चीज है। यहाँ पे एल्यूवियल है एक सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल को इयोलिन से आप रिलेट करके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एल्यूवियल वो सॉइल होती है जो बनती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर वाटर की वजह से। ठीक है, और रनिंग वाटर, जब रनिंग वाटर की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल रॉक के वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिपॉजिट होकर फिर सॉइल बनते हैं, उस सॉइल को हम नाम देते हैं क्या? इयोलिन सॉइल। सो इयोलिन सॉइल, सॉरी, एल्यूवियल सॉइल। सो एल्यूवियल सॉइल इज सॉइल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय रनिंग वाटर। ठीक है, तो जो सॉइल इसके कारण होती है, किसकी? विंड के कारण या ईयर के कारण, उस सॉइल को हम क्या नाम देते हैं? इयोलिन सॉइल। अब इयोलिन सॉइल की एक बात आपको बताता हूँ, जो इयोलिन सॉइल होती है ना, ये बहुत लूज होती है, लूज सॉइल होती है, और इसमें ज्यादा पोर्स होते हैं, इसकी पोरोसिटी हाई होती है बहुत ज्यादा। तो पोरोसिटी हाई होने के कारण से इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस सॉइल की, इयोलिन सॉइल की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा लोएस सॉइल, लोएस, ठीक है, तो लोएस क्या है? इज ए एग्जाम्पल ऑफ इयोलिन सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं लोएस इयोलिन सॉइल का एक एग्जाम्पल दूंगा। ये एग्जाम्पल ऑफ इयोलिन सॉइल लोएस। ठीक है, तो लोएस एक लूज सॉइल है जो इयोलिन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ऑप्शंस में हमने दो सॉइल जो ऑप्शंस में दिए थे, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, यहाँ पे और